वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल है 6 फरवरी और 6 फरवरी को इंग्लिश का एग्ज़ाम है। किस सिटिंग में होगा? तो फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश का पेपर होने वाला है। कौन से स्ट्रीम वाले स्टूडेंट का होगा वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो साइंस और कॉमर्स वाले का होने वाला है। आर्ट्स वाले का कल नहीं है एग्ज़ाम, ठीक है। आर्ट्स वाले का जो इंग्लिश का पेपर होगा वो होगा 7 फरवरी को, कल नहीं होगा। क्लियर? तो बहुत सारे लोगों ने तैयारी भी की है, बहुत लोगों की तैयारी अभी तक नहीं हुई है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए रहने वाला है जिनकी तैयारी हुई है उनके लिए भी, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए भी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप सभी को पता है कि आप सभी के एग्ज़ाम में अब टाइम बहुत कम है। अब आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना भी है, ज़्यादा पढ़ना भी है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को जानना है, उसकी तैयारी करनी है और आप लोग अच्छे स्कोर करके आ सकते हो। अब कौन-कौन टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे जिससे कि अच्छा स्कोर हो सके, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंशन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप लोगों को मुफ्त में 10 नंबर मिलने वाले हैं। अगर 10 नंबर करा तो 10 नंबर, 15 करा तो 15। ठीक है? तो मुफ्त में आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन से नंबर मिलेंगे। अब आप लोग कहोगे कैसे? तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक पैसेज होता है और उसमें आप लोग को क्वेश्चंस दिया रहता है। ठीक है? पैसेज रहेगा, उसमें आप लोग को पैसेज पढ़ लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। 5-6 ऐसे क्वेश्चंस रहता है और आप लोग को उसी पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर ढूँढ कर लिखना होता है। तो इसमें आप लोगों को ईज़िली 10 नंबर मिल जाएँगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सेकंड है आप लोग का राइटर्स नेम, ठीक है? तो एक बार आप लोग क्या करना कि इंग्लिश में जितने चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स के राइटर नाम याद कर लेना कि कौन-सा चैप्टर किसने लिखा है, लेखक का नाम याद कर लेना आप लोग। और थोड़ा बहुत राइटर्स के बारे में जान भी लेना कि वो जो लेखक है उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा-सा जान लेना है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में राइटर्स के बारे में क्वेश्चन 1-2 ज़रूर रहता है। तो आप लोग एक काम करोगे, कॉम्प्रिहेंशन पे तो फ़ोकस नहीं करना है आप लोग को, राइटर्स पे फ़ोकस ज़रूर करके जाना। थर्ड है समरी, ठीक है? समरी आप लोग के एग्ज़ाम में 1-2 ज़रूर रहेगा और यहाँ से आप लोग के 20 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। समरी कैसे रहता है, तो कोई चैप्टर है उसका थोड़ा शॉर्ट समराइज़ करके पूरा चैप्टर का कहानी नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है कि अच्छा उसमें क्या-क्या चीज़ हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब आप लोग को मेंशन करना होता है। समरी में बस शॉर्ट ही में लिखा रहता है। क्लियर? 1 पेज, डेढ़ पेज काफ़ी होता है। तो एक बार आप लोग सारे चैप्टर्स पढ़ लेना और उसका समराइज़ करके एग्ज़ाम में लिख के आ जाना, ठीक है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है? यानी कि उस टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि ग्रामर वहाँ पे आप लोगों को भरना होता है। और तो और आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ग्रामर से रहेगा ही रहेगा, जैसे कि हो गया आप लोग का नरेशन। और आप लोग का एक ये भी हो गया, टेंस से भी क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा नरेशन से पूछे जाते हैं तो उस पे आप लोग फोकस कर लेना बस। उसके अलावा है एस्से, ठीक है? एस्से भी आप लोग के एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर रहेगा यहाँ पर। एस्से से भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आप कहोगे एस्से किस टॉपिक पर आएगा, तो वो भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ आप लोग को। जैसे कि हॉबीज़ पे हो सकता है, एस्से हॉबीज़ पे लिखने को आ सकता है या फिर कोई भी गेम पर जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इन सभी पे एस्से आ सकता है। इसके अलावा आप लोग का स्कूल पर, ठीक है? कॉलेज पर, कॉलेज लाइफ पर, ठीक है? इन सभी पे इससे आ सकता है। ये सब जो है मेन टॉपिक है, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आप लोगों को रहने वाला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से भी 10 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। एप्लीकेशन क्या होता है? पत्र, ठीक है? जिसे उर्दू में कहा जाता है खत। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक ही है और इससे आप लोग के क्वेश्चंस आएँगे एग्ज़ाम में, तो आप लोग आराम से लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट रहेगा आप लोग का क्वेश्चन आंसर, ठीक है? क्वेश्चन आंसर कहाँ से रहेगा, कैसे रहेगा, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन आंसर रहेगा आप लोग के लिटरेचर बुक से, जो कि आप लोग समरी कंप्लीट करेंगे यानी चैप्टर्स रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोग का समरी भी बन जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। यहाँ से आप लोग का अच्छे खासे नंबर बनने वाले हैं। अब मैं बता देती हूँ कहाँ से कैसे-कैसे आप लोग को टॉपिक क्लियर करने हैं। पहला तो हो गया कम्प्रिहेंशन, जो कि 10 नंबर का रहेगा, मुफ्त में मिलने वाला है आप लोगों को। सेकंड है राइटर्स नेम और थर्ड है समरी, ठीक है? ये दोनों एक-दूसरे से रिलेटेड है। तो समरी आप लोग पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो चैप्टर किसने लिखा है वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है? याद हो जाएगा वैसे ही आप लोगों को और उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? तो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो समरी ऑटोमेटिक हो जाएगा आप लोग क्लियर, राइटर्स भी हो जाएँगे वहाँ से क्लियर और क्वेश्चन आंसर जो आप लोग का बनेगा वो भी चैप्टर से बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग का 20-20, 40, 15, 15 छोड़ो 10 भी आएगा, तो 50 नंबर तो यहाँ से बुक से यानी लिटरेचर से ही क्लियर होने वाले हैं। और 10 नंबर कम्प्रिहेंशन आ गया, 60 नंबर और बेसिक ग्रामर से 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएँगे, इससे 10 नंबर का आ जाएगा, एप्लीकेशन 10 नंबर का आ जाएगा। अब एप्लीकेशन आप लोग कैसे करोगे? तो इस पर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप लोग देख लेना, ज़्यादा मिनट का नहीं है, 10 मिनट मुश्किल से आप लोग का लगने वाला है। 10 मिनट में एप्लीकेशन
हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितने टाइम में ये सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। तो 10 मिनट आप लोगों का मुश्किल से लगे एप्लीकेशन में। अगर आप लोग थोड़ा भी नहीं आता एप्लीकेशन लिखना तो 10 मिनट लगेगा मुश्किल से। उसके बाद इससे तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन 1-2 प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। तो इसमें भी आप लोग का 5 से 10 मिनट लगने वाला है। मैं मान के चलती हूँ 10 मिनट यहाँ पे भी आप लोग का लगा, 20 मिनट यहाँ पे हो गया आप लोगों को। उसके बाद बेसिक ग्रामर में आप लोग को मेनली फ़ोकस करना है नैरेशन पर, ठीक है? और इसके अलावा आप लोग को टेंस भी एक बार देख ही लेना, ठीक है? ऐसे ज़्यादा सिर्फ़ फ़ोकस कर लेना आप लोग नैरेशन पर, उसके अलावा नहीं भी देखोगे तो चलेगा। नैरेशन पे तो इसमें भी आप लोग का 20 से 25 मिनट लग जाएगा। अगर आप लोग बेसिक ग्रामर थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो मान के मैं चलती हूँ 30 मिनट, ठीक है? 30 मिनट में आप लोग का बेसिक ग्रामर कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग का हो गया 50 मिनट। उसके अलावा कम्प्रिहेंशन में तो आपको वक़्त ही नहीं लगने वाला है। और रही बात समरी की और क्वेश्चन आंसर की, तो समरी आप लोग कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमैटिक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब समरी कंप्लीट करने में तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ, लगेगा, ठीक है। 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा यहाँ पर मैं लेके चलती हूँ, 10-10 मिनट का आप लोग पर चैप्टर भी पढ़ोगे, तो 2 घंटे में हो जाएगा आराम से। यानी कि 3 से 4 घंटा अगर आप लोग दे रहे हैं, तो सारा टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा आप लोगों का, और तो और यहाँ से आप लोग के अच्छे खासे नंबर भी बन जाएँगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग के अच्छे खासे नंबर बन जाएँगे। इसके अलावा कोई और चीज़ में आप लोग घुसोगे तो बहुत खिचड़ी बन जाएगा, प्लस आप लोग की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो बस इतना आप लोग फ़ोकस करो, और बस इतना ही आप लोगों को करना ही है। तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर लेंगे, और नेक्स्ट आप लोग को पता ही है सेकंड सिटिंग में हिंदी का पेपर होने वाला है, तो उस पर भी वीडियो मैं बहुत जल्दी कराऊँगी। सो आप लोग चैनल पे बने रहना।